इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 1 और सेकंड सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 1 क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़। यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है और पूछ रहा है कि इसके सोल्यूशन कैसे होंगे। जैसे पहला ऑप्शन दिया है कि यूनिक सोल्यूशन होंगे, दूसरा ऑप्शन है ओनली टू सोल्यूशन, तीसरा है इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन होंगे। अब ध्यान से समझिए, अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है तो उसके जो सोल्यूशन होते हैं वो यूनिक सोल्यूशन होते हैं। क्लियर। लेकिन जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है तो उसके इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन होंगे। इसका मतलब थर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, क्यों सही होगा आइए देखते हैं। क्यों पी पूछा है ना एंड वाई, तो बताते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू क्या 3x प्लस 5। और अगर हम इसमें पुट करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखिए। 3 इंटू 0 प्लस 5, 3 और 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो जैसे ही हमने x इज इक्वल टू क्या पुट किया, 0 पुट किया, तो यहाँ पे सोल्यूशन जो आया वो आ गया 0,5, यानी कि x की वैल्यू 0 आई और y की वैल्यू 5। हम क्या करते हैं, और भी वैल्यू पुट करके देखते हैं। यहाँ पे हम और भी वैल्यू पुट करके यहाँ पे देख लेते हैं, इसको सीधा कर लेते हैं 90 पे। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे पुटिंग x इज इक्वल टू क्या हो गया, पुटिंग x, एक मिनट, एक कलर चेंज हो गया था, इसको सही कर लेते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, तब देखिए y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू 1 प्लस 5। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 3 1 जा कितना हो गया 3, और 3 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, यानी कि x जब पुट किए x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू हो गई 8, यानी कि सोल्यूशन आपका आ गया कितना 1,8। और ऐसे ही अगर आप चाहें तो आगे भी पुट कर सकते हैं। आगे जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया 6, 6 में 5 को ऐड करेंगे तो y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 11, यानी कि यहाँ सोल्यूशन आ गया 2,11। तो ऐसे ही जितने चाहें उतनी वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सोल्यूशन आता है वो इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन होता है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने से पहले अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो से आपको 1% का भी फायदा हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं, और आपको सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करने में मैक्सिमम 2 सेकंड लगेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर दीजिए, थैंक यू। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या है। राइट 4 सोल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पर जो इक्वेशन गिवन है उनके 4 सोल्यूशन हमको क्या करने हैं, लिखने हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या 7। क्लियर, इसके 4 सोल्यूशन निकालने हैं। तो चलिए निकालते हैं। देखिए पहले क्या करेंगे, पहले वाले को पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू कितना 0। जैसे ही हमने x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 2 और 0 का मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, इससे कोई मतलब है नहीं। तो y इज इक्वल टू आपका आ गया कितना 7, यानी कि जब हमने 0 पुट किया यहाँ पे तो हमारा सोल्यूशन क्या निकल गया, सोल्यूशन हमारा निकल गया 0,7। 0 मतलब क्या, x की वैल्यू, और 7 मतलब y की वैल्यू। इसको पहले x वाले को पहले लिखते हैं, ये एक सोल्यूशन निकल गया। अब हमको 4 सोल्यूशन निकालने हैं तो हम निकालते हैं। और यहाँ पे पहले हमने क्या किया, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग पुट करेंगे एक बार x इज, सबसे आसान तरीका यही होता है। देखिए एक बार x इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, एक बार y इज इक्वल टू 0 पुट कर दिए। तो करते हैं इसमें। ठीक है, हम लोग पुट करते हैं कि y इज इक्वल टू 0। जैसे y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस वाई यानी 0 इज इक्वल टू 7। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 7 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 7/2, यानी कि सोल्यूशन क्या हो गया आपका 7/2, 0। ऐसे ऑर्डर पेयर में इसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये 2 सोल्यूशन हमारे निकल गए। अब तीसरा सोल्यूशन भी हम लोग निकालेंगे। अब x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 1 पुट कर लीजिए, कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन में रखें तो पहले क्या हो गया 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 7। 2 और 2 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 हो गया, इज इक्वल टू 7 आ गया।
तो y इज इक्वल टू लिख सकते हैं 7 - 2। तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी आ गई 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बन गया, यानी कि इसका सोल्यूशन 1, 5 हो गया, यानी कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5 है। अब एक और निकालना है, 4 लिखने थे, तो एक और निकाल लेते हैं हम लोग। 4 सोल्यूशन हमें लिखना था, क्लियर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से, x इज इक्वल टू 1 पुट किया था, तो अब x इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं। कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुटिंग x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे इक्वेशन में अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 × x, यानी कि 2 × 2 हो गया, प्लस y इज इक्वल टू कितना 7। 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4 प्लस y इज इक्वल टू 7 हो गया। अब y की वैल्यू आ जाएगी 7 - 4, यानी कि y की वैल्यू आई कितनी 3। तो यहाँ से आपका सोल्यूशन क्या बना, यहाँ बन गया 2, 3। तो ये 4 सोल्यूशन हो गए इक्वेशन नंबर फर्स्ट के। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन गिवन है और थर्ड क्वेश्चन गिवन है, आराम से उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 सोल्यूशन उनके लिए निकाल सकते हैं। पहले क्या करिएगा, एक बार x इज इक्वल टू 0 रखिएगा और y इज इक्वल टू 0 रखिएगा। दोबारा 2 सोल्यूशन आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। सबसे आसान तरीका होता है ये, और उसके बाद कुछ भी रखते जाइएगा, x y की वैल्यू फाइंड करते जाइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर लग रहा है आपको कि इस वीडियो से 1% का भी फायदा हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।